आज बादलों ने फिर साजिश की है। जहाँ हमारा घर है वही बारिश की है। फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरी भी ये जिद है वही आसियां बनाने की। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप है और मैं हूं आपका लाइफ एडवाइजर। दोस्तों, एक स्टोरी के साथ फिर आज हम आपके सामने हैं। स्टोरी हकीकत हो या काल्पनिक, कुछ ना कुछ तो संदेश देकर जाती है। एक गांव था, बहुत ही सुंदर गांव था। वहां पर काफी खुशहाली थी। सभी लोग हंसी खुशी के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी का आपस में विवाद नहीं था। गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें शिव जी की मूर्ति थी। उसी मंदिर में एक पंडित जी थे जो पूजा वगैरह किया करते थे और मंदिर का रख रखाव का पूरा ध्यान रखते थे। अकेले पंडित जी थे। गांव के लोग बहुत उनको रिस्पेक्ट करते थे। सभी लोग उनका कहना मानते थे, जो वो कहते थे वो मानते थे। ये लंबे समय से पंडित जी उस मंदिर की पूजा करते आ रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार की बात है, बारिश स्टार्ट हुई और कई दिन तक लगातार बारिश हुई। जब लगातार बारिश हुई, लोग परेशान होने लगे, हैरान होने लगे। गांव में पानी भरने लगा तो लोग और चिंतित होने लगे। धीरे धीरे बारिश और होती रही, बारिश तेज होती रही। गांव में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति बन गई। गांव में पानी घुटनों तक भर गया, बारिश नहीं रुकी। पानी कमर तक भर गया, बारिश नहीं रुकी। धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति बन गई। लोग गांव छोड़कर अपना अपना सामान लेकर जाने लगे। जब दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे, जाने लगे, धीरे धीरे गांव से निकल रहे थे, तो धीरे धीरे पानी भी बढ़ रहा था। पानी, मंदिर लगभग आधा डूब गया है। पंडित जी भी परेशान हो गए, भगवान जी की मूर्ति भी डूब गई। पंडित जी ने सोचा अब क्या किया जाए, तो वो धीरज से मंदिर की छत पर चढ़ गए। पानी और तेज हुआ, बाढ़ और तेज हुई, मंदिर डूब गया। वो पंडित जी मंदिर के शिखर तक पहुंच गए। जब सब लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे, तो उसी में एक व्यक्ति ने देखा कि पंडित जी भी हैं, इनको भी साथ में ले लिया जाए, नहीं तो ये डूब जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मंदिर में फिर पूजा कौन करेगा भविष्य में। तो एक व्यक्ति आते हैं, पंडित जी से कहते हैं बाढ़ आ गई है, मंदिर भी डूब गया है, सारे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, आप भी चलिए। पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, आप जाइए, मेरे तो भगवान है, वो रक्षा करेंगे। कोई बात नहीं, वो व्यक्ति चला गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है जो काफी बुजुर्ग से थे, वो भी आए। बोले अरे पंडित जी चलिए, सारे लोग जा रहे हैं, मंदिर डूब गया है और आप भी नहीं तो डूब जाएंगे, बाढ़ में बह जाएंगे। बोले नहीं नहीं जाइए, मैं काफी लंबे समय से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। खैर वो व्यक्ति भी, उनको भी जान बचानी थी, वो भी अपना चले गए। धीरे धीरे लोग जा रहे थे। इतने में गांव के जो प्रधान थे, जो मुखिया थे, वो भी पीछे से सारे गांव वालों को लेके साथ में पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि गांव के मुखिया थे तो जिम्मेदारी थी उनकी कम से कम गांव के लोगों को सुरक्षित बाहर तक पहुंचाना। तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी जो है मंदिर की चोटी पर हैं और ये अगर इनको नहीं साथ लिया तो ये बाढ़ में कहीं ना कहीं बह जाएंगे। तो वो पंडित जी के पास पहुंचे। बोले पंडित जी बाढ़ का खतरा बहुत आ गया है, आप एक काम करिए, नीचे आइए और हम लोगों के साथ बाहर चलिए, गांव छोड़ देते हैं, जब पानी कम हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे। पंडित जी ने फिर वही जवाब दिया, नहीं नहीं, आप जाइए, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मैं काफी लंबे समय से उनकी पूजा कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरी रक्षा जरूर करेंगे। चूंकि वो मुखिया थे, प्रधान थे, उन्होंने फिर कहा नहीं नहीं पंडित जी, भगवान भी यही चाहते हैं कि सारे लोग गांव छोड़ दें, आप चलिए, मेरी बात मानिए। उन्होंने कई बार पंडित जी से कहा, लेकिन पंडित जी ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार ये हुआ, एक तेज हवा का और पानी का दोनों का झोंका आया और पंडित जी उसमें बह के चले गए और भगवान को प्यारे हो गए। जब पंडित जी ऊपर पहुंचे भगवान जी के पास, तो भगवान जी दरबार में बैठे थे। पंडित जी को बुलाया,
बोले आइए। पंडित जी बहुत नाराज। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आना है मुझे आपके पास। बोले क्या बात है, आइए तो सही। कई बार भगवान जी ने उनसे कहा, जब वो नहीं आए तो दो लोगों को भेजा, उनको पकड़ के लाया गया। बोले आप आ क्यों नहीं रहे हैं, आप हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, और फिर भी आप आ नहीं रहे हैं। बोले यही तो बात है, मैं आपकी लंबे समय से भक्ति कर रहा हूं, लेकिन आपने मेरी ना तो हवा से ना पानी से रक्षा की, मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आप मुझे बचाने नहीं आए, आपको बचाने आना चाहिए था। मैं आपका भक्त हूं और बहुत अच्छा भक्त हूं। पंडित जी बोले देखिए, मैंने पहले एक गांव के व्यक्ति को भेजा, आप नहीं आए। जब आप उनकी बात नहीं माने तो हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा, शायद आप उनकी बात मान लें। तो उनको जब भेजा तब भी आपने मना कर दिया। लास्ट में हमने गांव के सरपंच, जो कि हमारे प्रिय भक्त से बहुत ही करीब थे, उनको भेजा। आपने उनकी भी बात नहीं मानी, तो इसलिए आपको मेरे पास आना ही आना था। भगवान जी ने कहा देखिए, मैं स्वयं धरती पे तो नहीं आ सकता, लेकिन अपने किसी न किसी माध्यम को भेजता हूं। मैंने पहले माध्यम को भेजा, फिर उससे और माध्यम को भेजा, लास्ट में तीसरे माध्यम को भेजा, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान की ये बात सुनकर पंडित जी को लगा नहीं नहीं, पंडित जी भगवान जी सही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जी स्वयं तो आ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने भक्तों को या अपने जो दरबार में सैनिक हैं उनको ही भेज सकते हैं, किसी न किसी के माध्यम बना के। दोस्तों, ये कहानी आपको ये संदेश देती है कि जब भी कोई एडवाइजर आपसे इंश्योरेंस की बात करे या इन्वेस्टमेंट की बात करे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करे, तो कम से कम एक बार उसकी बात अवश्य सुन लेना। अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा, अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा, आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। अगर वो इंश्योरेंस की बात करता है, कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली सिक्योरिटी की बात कर रहा है, आपकी बच्चों की एजुकेशन, मैरिज की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, वो सुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले का संकेत होता है। देखिए, भगवान स्वयं तो नहीं आ सकते, किसी न किसी को माध्यम बनाकर वो भेजते हैं। तो आप अगली बार जब भी कोई आपसे ऐसा मिलने का समय मांगे या कोई प्लानिंग की बात करे, करना न करना बात की बात है, तो कम से कम एक बार सुन अवश्य लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा। और अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि अगली स्टोरी बहुत जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।